हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि इन फिगर 9.16 या 9.16 P इज अ पॉइंट। ठीक, पहले फिगर में देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, यह फिगर है। ठीक, P एक पॉइंट है। ठीक, कोई एक पॉइंट है इन द इंटीरियर, मतलब इंटीरियर मतलब अंदर साइड है। पी जो पॉइंट है वो अंदर साइड है ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। किसी पैरेललोग्राम है ABCD, उस ABCD पैरेललोग्राम के अंदर कोई एक पी पॉइंट है। ठीक, तो इस आधार पर हमको शो करना है कि सो डैट, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीन ठो साइड है, मतलब क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा APB। ठीक, APB। ठीक, यहाँ पास देखिए फिगर में खुद ही दिया हुआ है ट्रायंगल शेप का APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD जब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा, हाफ। ध्यान दीजिएगा 1/2 मतलब हाफ, या 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जब आप जोड़ेंगे, ठीक, प्रूव करना है कि जब हम जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा, हाफ 1/2 मतलब 1/2 ABCD इस पैरेललोग्राम के होगा। ठीक, चलिए पहले नंबर में हमको इसको प्रूव करना है। सेकेंड नंबर में प्रूव करना है कि एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, APD इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक, PBC इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का सम किसके इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ठीक, तो यहाँ पास APB, ये वाला ट्रायंगल है हमारा APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ठीक, मतलब सीधे सीधे बताऊँ मैं आपको, तो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को जब आप सम करेंगे, ठीक, तो किसके इक्वल होगा, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के साथ, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, आइए हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरम 9.1 का इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूज़ भी उसी का होगा। आप नहीं जानते तो जाइए उसको पढ़िए, कहीं से भी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2, थ्योरम 9.3 भी मिल जाएगा। ठीक, तो पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बाई थ्योरम 9.1। ठीक, तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ, उसके बाद। ठीक, तो चलिए गिवन लिखते हैं। तो हमारा गिवन में जब आप अपने बुक खोल लीजिए या बुक खोल के रखे होंगे तो आप क्वेश्चन के नीचे जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा हिंट करके, हिंट थ्रू पी ड्रॉ अ पैर, ध्यान दीजिएगा, थ्रू अ पी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। मतलब समझिएगा, मतलब P जो पॉइंट है ना वो किसके पैरेलल है, AB के। सीधे सीधे बात है, यहाँ पास आप गिवन में भी लिख सकते हैं कि P इज एनी पॉइंट। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि P इज एनी पॉइंट, ठीक, इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक, ये आप अपने से गिवन में लिख लीजिएगा। ठीक, कि यहाँ से उठाइएगा यहाँ तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका गिवन है। अब जो प्रूव करना है, टू प्रूव में हमको क्या फर्स्ट नंबर करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पहले नंबर को हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर को हाथ लगाएंगे। ठीक, तो यही हमको पहले नंबर प्रूव करना है कि ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सम जो होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4 दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस ABCD पैरेललोग्राम के। ठीक, तो ये प्रूव करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कुछ इसमें संशोधन करूंगा, यानी कंस्ट्रक्शन करूंगा। चलिए करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा। हम क्या करेंगे कि एक EF लाइन लेंगे या EF एक साइड लेंगे, ठीक, जो कि किसके पैरेलल होगा, AB के। ठीक, हमारा मान लीजिए, और P पॉइंट से गुजरते हो जाएगा, कोई हमारा ऐसा है,
यहाँ पास आप ई लिख लीजिए और यहाँ पास आप एफ लिख लीजिए। चलिए अब डायरेक्ट अब गिवन में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पास कि जो हमारा ई एफ है, ठीक, किसके पैरेलल है, ए बी के हैं, एंड वही ई एफ इज पासिंग थ्रू पी पॉइंट। ठीक, वो जो ई एफ है वो पी पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है और किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक, ये हमको कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला नंबर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है कि ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, या ए बी किसके पैरेलल है, यहाँ पास एक ही चीज़ है, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के। भाई इसको चाहे इसको इससे पैरेलल कीजिए चाहे इसको इससे पैरेलल कीजिए, बात तो एक ही है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, कहाँ से मिला, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक, चलिए और देखिए ध्यान से कि हमारा ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो जनरली सी बात है जो ए बी होगा किसके पैरेलल होगा, डी सी के साथ। ठीक, तो यहाँ पास ए बी पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा किसके पैरेलल होगा, डी सी के साथ। ठीक, आप लिख दीजिएगा कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक, वहाँ से हमको मिला। ठीक, चलिए अब देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ध्यान दीजिएगा आपको निकालने बनता होगा कि जब LHS सेम होता है तो RHS भी सेम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पास LHS ध्यान दीजिएगा यहाँ पास सेम नहीं है, पैरेलल है। जब LHS किसी दूसरे डिफरेंट चीज़ से पैरेलल है तो सीधी सी बात है ये दोनों डिफरेंट चीज़ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में आप कुछ भी कर सकते हैं। दो चीज़ कॉमन निकला उन दोनों को क्रॉस कीजिए और बाकी के जो बचे हुए चीज़ें उसको इक्वल या जो पैरेलल है उसको पैरेलल कर लीजिए। यहाँ बस पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे कि ई एफ जो होगा हमारा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के साथ। ठीक, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक, अब वैसे ही ध्यान दीजिएगा अगर मैं कहूँ कि जैसे हमने ई एफ को इस ई एफ को किससे पैरेलल किया, इस डी सी के साथ पैरेलल किया, तो हम एक ऐसा काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पास कंस्ट्रक्शन में किया था ई एफ, ध्यान दीजिएगा ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक, मान लीजिए अगर वही हमारी चीज़ अगर ऐसे करता है, ठीक, तो क्या होता, इसके पैरेलल जैसे मैंने इसको इसके साथ पैरेलल किया, इसको पैरेलल किया और मैं ऐसे ऐसे कर देता ऐसे, तो ये वाला चीज़ इसके पैरेलल होता और ये वाला चीज़ इसके पैरेलल होता। सीधे सीधे बात करूँ तो ये वाला जो चीज़ है इससे पैरेलल हो जाता कि नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पास हो जाएगा, क्योंकि जब ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ए ई भी पैरेलल हो जाएगा बी एफ के। ठीक, यहाँ पास हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पास कॉमन सेंस की जरूरत है कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, कंस्ट्रक्शन हम दूसरे नंबर के लिए प्रूव करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पास वो दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पास आप ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा ए डी है, ठीक, वो किससे पैरेलल है, बी सी से पैरेलल है, बिकॉज क्योंकि हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो जब ये वाला लाइन का जब पूरा पैरेलल है तो उसका हाफ भी पैरेलल होगा। तो ए ई क्या है, इसी साइड का हाफ है, या 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ई आ जाएगा इधर, अब बी एफ इधर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली हमारा जो ए ई होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी एफ के। ठीक, चलिए ये हमको कहाँ से मिल गया, सिमिलरली से मिल गया। जैसे हमने ई एफ को डी सी के साथ पैरेलल किया वैसे हम ए ई को भी बी एफ के साथ पैरेलल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगर देखूँ इसमें ध्यान दीजिएगा, ए ई इस क्वाड्रिलेटरल में मैं देख रहा हूँ ना, ए ई एफ बी या ए बी एफ ई में। ठीक, इसको ए बी से शुरुआत की जाए। यहाँ से अगर मैं देखूँ इस क्वाड्रिलेटरल, चूँकि कुछ अभी तो हमने नई रेक्टेंगल प्रूफ किया है, नई स्क्वायर प्रूफ किया, तो भी फिलहाल हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो यहाँ पास लिखूँ मैं इन क्वाड्रिलेटरल का क्यू डी लिख देता हूँ। ठीक,
ABFE, ठीक, जो हमारा AB है, ये वाला AB, ठीक है ना, AB किससे पैरेलल है, EF से, ठीक, एंड ये जो AE है वो किससे पैरेलल है, BF से, ठीक। देखिए अब इस क्वाड्रिलेटरल ABFE में ध्यान दीजिएगा, जो AB है इस EF से पैरेलल हो गया और AE किससे पैरेलल हो गया, BF से पैरेलल हो गया, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हियर, मतलब हमारा क्या बन गया, ABFE जो है वो क्या बन गया, एक प्रकार का पैरेललोग्राम बन गया, ठीक। यहाँ पास आप लिख देंगे कि देयरफॉर ABFE इज पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। अब उसी पैरेललोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि एक ही समझाऊंगा, बाकी सिमिलरली करके मैं लिख दूंगा, ठीक। अब यहाँ पास थ्योरम 9.1 का यूज होगा। थ्योरम 9.1 बोलता है कि किसी पैरेललोग्राम नहीं, अगर मैं ऐसा कहूँ कि कोई पैरेललोग्राम और कोई ट्रायंगल, ठीक, किसी सेम बेस पर टिके हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पास थोड़ा मेरे को कलर का यूज करना पड़ेगा, चलिए ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक, और ये हमारा रेक्टेंगल है। अब देखिए ध्यान से, एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, ठीक, वो किस पर टिके हुए, सेम बेस मतलब AB पर टिके हुए हैं, ठीक। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया से, ठीक। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE, ठीक। चलिए यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो होगा किसके हाफ हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ABFE पैरेललोग्राम के, ठीक। ये हमको मिल गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन A हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ऊपर वाले को पैरेललोग्राम सिद्ध किया था वैसे हम नीचे वाले को भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा EF है वो DC के साथ भी पैरेलल है। मैंने यहाँ पास लिखा तो है ना कि EF जो है वो DC के साथ भी पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ पास भी वही सेम क्राइटेरिया लग सकता है। तो यहाँ सेम क्राइटेरिया न लगाकर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 1/2, ठीक। यहाँ पास रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक, समझ जाइए बात को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, DCFE लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कि अगर कोई ट्रायंगल, देखिए हमारे ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, ठीक, सेम बेस पर टिके हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन के अंदर हैं। थ्योरम 9.1 यही बोलता है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया से। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ छापूंगा क्योंकि वही चीज़ मैंने यहाँ पास लिख दिया है कि एरिया ऑफ PCD जो हमारा ट्रायंगल है इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCFE, ठीक। ये हमारा इक्वेशन B, चूँकि आपको दिखाई तो दिया ही ना होगा, मेरे कैमरा तो उधर किया ही नहीं, ठीक। चलिए अब दिखाई दे दिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, A और B इक्वेशन से, ठीक, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, यहाँ पास अगर एडिंग, ठीक, दोनों इक्वेशन को ना, इक्वेशन A और इक्वेशन B, तो हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, ठीक।
अब यहाँ पास हम देखिए जैसे जैसे हमको प्रूव करना है वैसे वैसे ही हम करेंगे। हमको प्रूव क्या करना, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि हमको प्रूव में हमको इन दोनों चीज को लाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ PCD ट्रायंगल, ठीक, इन दोनों को लाना है। अब यहाँ पास हमको ABCD लाना है, तो ABCD कैसे आएगा, अब बात को समझिएगा। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक, और एरिया का AR कॉमन निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, AB, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ABFE प्लस DCFE, ठीक। अब इसको मैं हाथ पर लिख लेता हूँ कि ABFE, ठीक, और DCFE, आइए जोड़ते हैं। अब यहाँ पास देखिए ABFE, ठीक, ABFE और DCFE। अब सीधे सीधे यहाँ पास हमको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ने की बात कर रहा है। जब दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा सा पैरेललोग्राम ABCD, यही बनेगा हमारा। तो यहाँ पास अब क्या लिख सकते हैं हम कि ABCD एक बड़ा सा पैरेललोग्राम बनेगा, हैंस प्रूव, ठीक। 16 मिनट 14 सेकेंड हमको एक क्वेश्चन समझाने में लग गया, ठीक। अब अभी दूसरा तो बचा ही है, ये तो अभी टेलर था, फिल्म तो इसमें है, तो इस फिल्म को हम एकदम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व बहुत आसान तरीके से करेंगे। अब देखिए जो हमने सॉल्व किया था फर्स्ट नंबर में, ये वो वाला चीज़ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका यूज आएगा, ठीक। और हमको जो सेकेंड नंबर में प्रूव करना है, ये ध्यान से समझ लीजिए कि APD, ठीक, APD और PBC, ठीक, इन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, APB और PCD यानी इसको, ठीक। यहाँ पास मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1+2 ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और ट्रायंगल नंबर 2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4 के साथ। यहाँ पास ये चीज़ समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास गिवन उबन कुछ नहीं लिखना है, गिवन ऊपर हमने लिख दिया था। यहाँ पास कंस्ट्रक्शन में बस इतना करना है, कंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिएगा कि हमको GH, ठीक, कि ड्रॉ हमारे एक GH आएगा पैरेलल टू AD, ठीक, पैरेलल टू AD एंड इज पासिंग, कहाँ से पास करेगा, वो P पॉइंट से पास करेगा, ठीक। तो यहाँ पास से एक ऐसे डॉट डॉट करके लेके आइए, यहाँ सीधे ऐसे खींच दीजिए, ठीक, यहाँ पास डॉटर लाइन का यूज ना हो पाएगा। तो यहाँ पास ऐसे हमने खींचा, क्या बना हमारा एक प्रकार का, अब हमने तो खींच दिया जो कि पैरेलल है किसके, AD के, ठीक। अब आइए प्रूफ भी कर देते हैं इसको। प्रूफ क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जैसे प्रक्रिया से हमने किया तो वैसे ही करना है। यहाँ पास प्रूफ PRW, ठीक। प्रूफ में अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पास हमारा G और H है, ऐसे कुछ था, ठीक। जैसे हमने क्या प्रूव किया था कि ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि यहाँ पास ऐसे खींचा था, E वाला लिया था ना कि ABFE एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सिमिलरली करके लिख देता हूँ ना, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर दिया है। तो सिमिलरली जैसे हमने एबव प्रूव्ड, ठीक, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर प्रूव्ड किया तो वैसे हम कर देंगे कि हमारा A, ठीक, DADHG इज और पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम। हमने जैसे ऊपर प्रक्रिया किया था ना, यहाँ पास वो लिख दीजिएगा सिमिलरली, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है तो इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या इसको प्रूव कर दिया, ADHG को पैरेललोग्राम, ठीक। वैसे यहाँ पास ये भी प्रूव हो जाएगा कि हमारा क्या होगा, BCHG भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम, ठीक। तो इसमें, ठीक, अब इसमें लगा रहे हैं ना हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं इसमें, तो हमने वहाँ पास क्या किया था, 9.1 थ्योरम का यूज किया था। 9.1 थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम और कोई रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल
किसी सेम बेस पर टिके हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पास दोनों एडी पर टिके हुए हैं और दोनों ही किसी सेम पैरेलल लाइन के अंदर हों। सेम पैरेलल लाइन मतलब देखिए एडी किसके पैरेलल होगा, जीएच के पैरेलल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पास साबित कर दिया है कि एडी जीएच ये पैरेलल होगा। तो जो ये दोनों लाइन है वो क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। अब ये दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल है उसके अंदर ही तो ट्रायंगल है। अब किस पर टिके हुए हैं, एडी पर। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ध्यान दीजिएगा, ए क्या ट्रायंगल है हमारा, एपीडी है ना, एपीडी इज इक्वल टू 1/2, ठीक 1/2 यहाँ पास लिख देता हूँ, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADHG, ठीक इस पैरेललोग्राम के। ये हमारा इक्वेशन सी हुआ। अब इक्वेशन ए और बी आप अगर चूंकि देखे ही होंगे कि जैसे मैंने किया, तो वैसे यहाँ पास इक्वेशन सी बनेगा, ठीक। अब यहाँ पास अब देखिए जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम सिद्ध किया वैसे हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। जो ऊपर प्रक्रिया किया था ना मतलब वही करना है हमको। अब यहाँ बार बार एक ही चीज़ को लिखना नहीं है, क्योंकि हमारा 20 मिनट 7-8 सेकेंड ऐसे चला गया, सॉरी 21 मिनट 10 सेकेंड चला गया। और वैसे हमारा देखिए अब जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था वैसे हमको इसको भी प्रूव करना है। तो करना नहीं है, हमारा हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पास रिलेशन बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक समझिएगा, पैरेललोग्राम बनेगा तो जीएच जो होगा किसके पैरेलल होगा, बीसी का पैरेलल होगा कि नहीं। मतलब अब यहाँ पास हमारा क्या बना है थ्योरम 9.1 का कि दो पैरेलल लाइन के अंदर या सेम पैरेलल लाइन हो, ठीक। और बोलता है कि जो ट्रायंगल होगा, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल, वो दोनों किसी सेम बेस पर टिके हुए हैं। तो किस पर टिके हुए हैं, बीसी पर टिके हुए हैं, ठीक। जैसे हमने इधर प्रक्रिया लगाई थी ना लेफ्ट साइड में, वैसे हम राइट साइड में भी लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी किस पर टिका हुआ है, बीसी पर। और ये पैरेललोग्राम भी BCHG जो पैरेललोग्राम है किस पर टिका हुआ है, बीसी पर। मतलब बेस तो सेम हो गया। और बिटवीन टू पैरेलल मतलब HG जो है वो किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल है। मतलब ये दोनों के आया पैरेलल, मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा क्या बनेगा, BCHG। ये हमारा डी बना है। इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे देगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या बना है, इक्वेशन डी। अब देखिए यहाँ पास तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमको इसको चूँकि जोड़ेंगे, लेकिन अब जैसे मैथ में जोड़ते हैं वहाँ पास वैसे नहीं जोड़ना है। इसको हमको देखिए कैसे जोड़ना है। अब इसको जोड़िए आप ध्यान से, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD जोड़ दिया हमने, प्लस का साइन लगा दिया तो अपने आप जोड़ते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BPC है ये ना, P नहीं है यहाँ पास, B है होगा, ठीक। सॉरी यहाँ पास मैंने प्रक्रिया ही गलत लिख दिया है, ठीक। प्रक्रिया गलत मैंने मतलब समझिए बात को, यहाँ पास BCD से मैंने स्टार्ट कर दिया, चूँकि मैंने गलत नहीं लिखा है, BCP भी आप लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पास जब दिया ही है कि इस ट्रायंगल को क्या बोलिए, PBC बोलिए, तो हम कहें इस ट्रायंगल क्या बोलेंगे, PBC बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, PBC, ठीक, PBC लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ना नहीं है कि अब इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ दिया, प्लस का साइन लगा दिया, मतलब समझिए जुड़ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पास उसमें जोड़ा था दो पैरेललोग्राम को, तो यहाँ पास भी यही दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा सा पैरेललोग्राम बनेगा ABCD। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बड़ा सा पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा, बड़ा सा पैरेललोग्राम, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा हमारा तो प्रूव करना था कि देखिए जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है और सेकंड ट्रायंगल है, ठीक। अब चूंकि फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल का तो सम हमको दिख गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमको क्या दिख गया, पैरेललोग्राम दिख गया। लेकिन यहाँ पास पैरेललोग्राम ना होकर हमको क्या लाना है, 3 और 4 ट्रायंगल लाना है, ठीक है ना। इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पास ये काफ़ी है।
तो देखिए मैंने यहाँ पास लिखा था कि 1/2 ABCD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसके जगह मैं इसको लिख दूंगा, ठीक, क्योंकि हमने इसको अबाउट प्रूव कर दिया है। यहाँ पास हमारा डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, अब इसके जगह पर रिप्लेस करके मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पास एक बार और देख लीजिए, APB लिखूंगा और PCD लिखूंगा, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, ठीक, हेंस प्रूफ, ठीक। चलिए काफ़ी क्वेश्चन लंबा था और चूंकि ये एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है ये क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक। सिमिलरली का यूज समझिए, मतलब एक ही चीज़ को बार बार लिखते हैं ना हम, तो कम से कम तो ये लग रहा है कि आधे घंटा से पार चले जाता, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक। हमको समझना है क्वेश्चनों को। तो यहाँ पास हमने जो भी किया है 9.1 थ्योरम को लेकर किया है, 9.1 थ्योरम, उसको आप समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान लगेगा, ठीक। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।